3 साल हो चुके थे बेटे को अपना घर छोड़कर विदेश में बसे हुए। इन 3 सालों में बूढ़ी माँ और ज्यादा बूढ़ी हो गई थी। 75 वर्ष की वर्ष में सुलोचना देवी की याददाश्त काफी कमजोर होती जा रही थी। उन्हें रोजमर्रा की चीजें याद नहीं रहती, लेकिन जो उन्हें हमेशा याद रहता था वो उनका बेटा। दिन हो या रात, एक पल भी ऐसा ना होता जब उन्हें उसकी याद ना आती हो। दूसरी तरफ बेटा था जो साल भर में एक आध बार अपनी माँ को फोन कर लिया करता और 1-2 मिनट से ज्यादा बात भी ना किया करता। फिर भी यह बूढ़ी माँ टकटकाए लगाए अपने बेटे का इंतजार करते रहती। एक दिन बेटे का विदेश से फोन आया। हेलो हेलो, सुन रही हो ना माँ? अनिल बोल रहा हूँ, तुम्हारा बेटा। कैसी हो माँ? मैं ठीक हूँ बेटा। तुम और बहू और मेरा पोता कैसा है? माँ ने पूछा। सब अच्छे हैं माँ। मैं अगले हफ्ते गांव आ रहा हूँ माँ, तुम्हें लेने। अब हम सब साथ में ही लंदन में रहेंगे। तुम्हारी बहू कह रही थी कि माँ को यहाँ लेकर आओ, बेचारी अकेले वहाँ परेशान होती होगी, बेटे ने कहा। माँ की बुरी सूखी आंखों में आंसू आ गए। उसके कमजोर शरीर की नस नस में खुशी की लहर दौड़ गई। बेटे और बहू को अपने प्रति प्रेम देखकर माँ का मन खुशी से भर आया। बेटे ने आगे कहा, माँ तैयार रहना माँ, मुझे ज्यादा दिन की छुट्टी नहीं है। जिससे जितने पैसे लेने हैं लेकर रखना, तब तक मैं प्रॉपर्टी डीलर से बात कर लेता हूँ घर के लिए। घर के लिए? माँ ने पूछा। हाँ माँ, गांव का घर हम बेच देंगे। हम साथ ही रहने वाले हैं तो वहां पर घर रखने का कोई मतलब नहीं है माँ, बेटे ने कहा। बुढ़ापे की वजह से ठीक से चलने में असक्षम माँ ने पूरे मोहल्ले में घूम घूमकर अपनी इस खुशखबरी को सबको सुनाया। सभी को खुशी हुई। सबको लगा माजी की आखिरी दिन में अपने परिवार के साथ खुशी से बीत जाएगी। घर वापस आकर माँ ने अपने घर के कोने कोने को ऐसा देखा जैसा वो अपने दूसरे बेटे को देख रही हो। देख भी क्यों ना हो, उस घर पर बेटे से कम थोड़ी समझा था। अपने पति के साथ 40 साल यहीं तो बिताए थे, लेकिन अब मजबूरी थी। बुढ़ापे के आखिरी साल बेटे और बहू के साथ बिताना चाहती थी। दिल पर पत्थर रखकर घर बेचने के लिए माँ तैयार हो गई। आनंद फानन में बेटे को घर को आधे दाम में बेच दिया। माँ ने ज्यादा नहीं, लेकिन जिन चीजों की दिल से खाओ थी उसके साथ अपने साथ लेके एयरपोर्ट चली गई। एयरपोर्ट पर आकर बेटे ने माँ से कहा, माँ तुम यहाँ बेंच पर बैठो, मैं सामान और बोर्डिंग पास की जांच कर आता हूँ। वहाँ वक्त लगता है, खड़ा रहने से तकलीफ होगी, आप यहीं पे आराम से बैठ जाओ। माँ बेंच पर बैठ गई और बेटा अंदर चला गया। काफी समय हो गया, बेटा वापस नहीं लौटा। माँ सोचने लगी ज्यादा भीड़ होगी इसलिए देर लग रही होगी। अंधेरा होने को आया। अब तो लोगों की चहलकदमी भी कम हो गई। माँ को अब चिंता होने लगी। एक कर्मचारी ने आकर पूछा, किससे मिलना है माँ जी आपको? यहाँ पर क्यों बैठी हो? डरती हुई आवाज में सुलोचना देवी बोली, मेरा बेटा अंदर सामान की जांच करने गया है, लंदन जा रहे हैं हम। क्या नाम है माँ जी आपके बेटे का? कर्मचारी ने पूछा। अनिल नाम है मेरे बेटे का, सुलोचना देवी ने बताया। कर्मचारी अंदर गया और थोड़ी देर बाद बाहर लौटा। उसने सुलोचना देवी से कहा, माँ जी लंदन जाने वाली फ्लाइट तो दोपहर में ही जा चुकी है। आपका बेटा भी उस फ्लाइट में जा चुका है, मतलब नहीं है। आप भी अपने घर चले जाइए। क्या जा चुका है और मैं घर जाऊं? घर? माँ की आंखों में आंसुओं की सैलाब उठने लगे। जैसे तैसे माँ घर पहुंची, जो अब उसका ही था ही नहीं, बिक चुका था। वहीं अपने बरामदे में तुलसी के पास सो गई। घर के नए मालिक को उस पर दया आई तो एक कमरा किराए से उसको दे दिया। पेंशन के पैसों से खाना और किराए का बंदोबस्त हो जाता था। दिन बीतने लगे। कुछ दिन बाद घर के नए मालिक को सुलोचना देवी से कहा, माँ जी अब अपने रिश्तेदार के यहाँ पे क्यों नहीं रहती? इस उम्र में आपके लिए वही अच्छा होगा। अच्छा तो होगा, लेकिन अगर मेरा बेटा वापस आया तो उसका ख्याल कौन रखेगा? मेरा बेटा बहुत भोला है, उसे अपना ख्याल रखना बिल्कुल नहीं आता। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, क्या पता कब उसे मेरी ज़रूरत पड़ जाए। दोस्तों सच बता रहा हूँ कि माँ की ऐसी बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। किसी ने सच्ची कहा है, पूत कपूत हो सकता है लेकिन माँ कभी कुमाता नहीं हो सकती। दोस्तों अपने सभी से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, अपने माता पिता की जितनी हो सके सेवा कर